हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर। जो बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके जरूर देखें ताकि आपको लॉ ऑफ डिमांड ज्यादा अच्छे से समझ आए। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस वीडियो में हम पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड मतलब फ्रॉम हेड टू द टो सारी चीजें लॉ ऑफ डिमांड के रिलेटेड कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के मीनिंग से। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? द प्रिंसिपल एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ गुड keeping the effect all other determinants constant is called law of demand। आसान शब्दों में समझते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप, किसके बीच का रिलेशनशिप सर? प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। सारे अदर फैक्टर, सारे के सारे अदर फैक्टर्स याद करिए स्टूडेंट, डिमांड को दो फैक्टर अफेक्ट करे, एक प्राइस और एक अदर फैक्टर। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि किसके बीच में है? प्राइस और डिमांड के बीच में है। सारे अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन दिया है अल्फ्रेड मार्शल सर ने। उन्होंने क्या कहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑल्सो स्टेटेड। एक और बात इन्होंने कही है, when other factor influencing demand remain unchanged। समझते हैं कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर किसी भी फैक्टर के अंदर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, तो हमारा जो डिमांड रहेगा वो क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये समझा कि अगर प्राइस में चेंज आता है तभी डिमांड में चेंज आता है, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आता नहीं है। अब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज कांस्टेंट रखोगे तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या कर सकता है? काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर सारे के सारे अदर फैक्टर्स ही स्टूडेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। इनकम भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट, मतलब अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर डू नॉट एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस के बारे में कंज्यूमर को कोई भी अंदाजा नहीं है, ये भी क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, ठीक है। फ्यूचर का प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का साइज है वो भी चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करवाना है तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब अनचेंज रहनी चाहिए। तो एजम्पशन का मतलब स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लेना कि ये वो सारी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड में काउंट हम नहीं करते, उसको हम बोलते हैं एजम्पशन। अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। जब भी स्टूडेंट शेड्यूल टर्म जुड़ेगा किसी भी चीज के साथ तो समझ लेना वहां पे आपको बनाना है एक टेबल और उसके ऊपर से डायग्राम। तो चलिए पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल क्या है। It shows willingness of a consumer to buy different quantities of good at a different price। डिमांड शेड्यूल हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है विलिंगनेस किसकी? कंज्यूमर की। डिमांड शेड्यूल हमें विलिंगनेस बताता है कंज्यूमर की कि एक कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे कैसे खरीदेगा। अगर प्राइस ज्यादा होगी तो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, प्राइस कम होगी तो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, ये हमें बताता है डिमांड शेड्यूल। चलिए इस पे एक डायग्राम बना के देखते हैं हम। तो डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे हम ले लेते हैं किसी भी गुड्स का प्राइस। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया प्राइस ऑफ मिल्क और उसकी मैंने ले ली यहाँ पे डिमांड। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो प्राइस ऑफ मिल्क जो है स्टूडेंट्स वो थी पहले 50, डिक्रीज हो गए 40, 30, 20 एंड 10। जब प्राइस मिल्क की 50 थी तो मिल्क की जो डिमांड थी वो कितनी थी? 1 थी। अगर प्राइस कम हुई, इनवर्स रिलेशन है ना, प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ गई, 1 से बढ़ के हो गई 2, और प्राइस घट गई तो हो गई 3, और प्राइस घट गई तो हो गई 4, और प्राइस घट गई तो हो गई 5।
अब ये टेबल तो हमने स्टूडेंट्स बना दिया, अब डिमांड शेड्यूल में क्या बताया था, टेबल के बाद डायग्राम भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं हम। यहाँ पर मैंने ले लिया इसको अपने y एक्सिस, यहाँ पर मैंने ले लिया x एक्सिस। अब y एक्सिस पे क्या लेना है और x एक्सिस पे क्या लेना है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, y एक्सिस पे हमेशा आपको लेना है प्राइस और x एक्सिस पे हमेशा आपको लेना है डिमांड। ठीक है, प्राइस एंड डिमांड, ये याद रखना है। यहाँ ले लेना है प्राइस और वहाँ ले लेना है डिमांड। तो देखते हैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ ओरिजिन है 0, डिमांड हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 और प्राइस जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 20 30 40 और 50। अब चलिए डिराइव करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। जब प्राइस 50 थी तो डिमांड कितनी थी 1 थी, तो प्राइस हो गई 50, डिमांड कितनी 1। प्राइस हो गई 40, मतलब प्राइस कम हो गई तो डिमांड हो गई इंक्रीज, कितनी हो गई 2। प्राइस हो गई हमारी 30 तो डिमांड घट के हो गई कितनी 3। प्राइस हो गई हमारी 20 तो डिमांड हो गई हमारी कितनी 4। और जब हो गई प्राइस 10 तो डिमांड हो गई हमारी 5। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, सारे पॉइंट को अगर मैं जोड़ूंगा तो कुछ इस तरीके का कर्व मुझे नजर आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो डिमांड शेड्यूल है, मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड का जो डायग्राम है वो कैसा बनता है डाउनवर्ड बनता है। प्राइस और डिमांड का जो डायग्राम है वो कैसा है हमेशा डाउनवर्ड है। अब एक आखिरी टॉपिक रह गया है जो कि हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस का मतलब होता है इन जगहों पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या था, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है और डिमांड बढ़ रहा है। तो एक्सेप्शंस में देखते हैं कहाँ कहाँ हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करता नहीं है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, एजम्पशन को यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या क्या है एक्सेप्शंस हमारे सारे के सारे। चलिए, तो पहला एक्सेप्शन हमारे सामने निकल के आता है जो कि हमारा है प्रेस्टिजियस गुड्स। अब प्रेस्टिजियस गुड्स क्या है समझते हैं पहले। तो प्रेस्टिजियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब होता है जैसे लग्जरी गुड्स, जैसे कोई पेंटिंग हो गई, कोई स्कल्पचर हो गया, ये सारे होते हैं हमारे प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स जो होते हैं ये कम होते हैं, रेयर होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो डिमांड है बेटा, डिमांड जो है ये इनकी क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, साथ में इनकी प्राइस भी क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। तो प्रेस्टिजियस गुड्स का प्राइस ज्यादा होने पर भी इनकी डिमांड क्या है बहुत ज्यादा है। तो देख सकते हो स्टूडेंट दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई कर रहा है जब दोनों एरो अपोजिट होते हैं, यहाँ पे सेम आ रहे हैं। दूसरा हमारा एक्सेप्शन है लो प्राइस गुड्स। लो प्राइस गुड्स जिसको आप बोल सकते हो इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत माइनर प्राइस है इन गुड्स का। इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं मैच बॉक्स। माचिस की जो डब्बी आती है वो कितने की आती है 1 रुपए की आती है। अगर उसका प्राइस इंक्रीज भी हो गया तब भी आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर उसका प्राइस डिक्रीज भी हो गया तब भी आपके डिमांड पे उसका कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो एक तो प्रेस्टिजियस गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। एक दूसरा कौन सा है लो प्राइस गुड्स, मतलब इतनी ज्यादा चीप प्राइस है कि उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तीसरा है हमारा गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स चीप क्वालिटी के गुड्स, जिसको हम इंफीरियर गुड्स भी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे इन गिफन गुड्स का अगर प्राइस कम हो जाता है, मतलब पहले 2 रुपए किलो आपको मिलता था राइस और इसका प्राइस क्या हो गया 1.5 रुपीज इसका प्राइस हो चुका है। तो गिफन गुड्स का अगर प्राइस गिरता है तो कंज्यूमर की जो इनकम है वो तो सेम ही रहेगी, मतलब कमाता तो अभी भी वो इतना है, तो इसकी जगह क्या करेगा वो किसी और गुड्स को खरीदने की कोशिश करेगा। तो इनका प्राइस अगर गिरता है तो इनकी डिमांड भी साथ में गिर जाती है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं कर रहा है। एक लास्ट है हमारा जो कि है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ऑफ पीपल। अगर आप किसी चीज को प्रिफर करते हो, मतलब आपको वो चीज वहां की पसंद है, से फॉर एग्जांपल आपको
किसी किटली वाले की चाय ज्यादा पसंद है, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है तब भी आपकी डिमांड चेंज होती नहीं है। मतलब प्राइस इंक्रीज हो गए यहाँ पे, तब भी डिमांड के अंदर कोई चेंज आया नहीं है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो पसंद, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है और उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है तब भी उसकी डिमांड में आपके लिए कोई भी चेंज आएगा नहीं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लॉ ऑफ डिमांड। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।